सेना ने सरेंडर करने के लिए भी कहा, लेकिन अब यूक्रेन ने मोर्टार से हमला किया है, मशीन गन से यूक्रेन का। और रूसी मीडिया ने ये एक बड़ी खबर भी दी है कि अब इसमें एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। यूक्रेन ने भी मोर्टार से हमला कर दिया है, भारी मशीन गन से भी यूक्रेन का ये हमला, यानी कि अब रूस को जवाब देने की भरसक कोशिश। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भले ही कह दिया है कि 96 घंटे ज्यादा से ज्यादा हम लड़ पाएंगे, लेकिन तब तक के पूरी तरह से टक्कर देने की, लड़ने की कोशिश। और ये तस्वीरें बता रही है कि अब किस तरह की भयावह स्थिति हो चुकी है। लेकिन भारत की चिंता सबसे पहले अपने भारतीयों की सुरक्षा को लेकर। निशु यादव एक ऐसे ही भारतीय छात्र इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं। निशु, आपके साथ रविकांत भी हैं। आप यूक्रेन में इस वक्त जहां पर हैं, कौन सा वो इलाका है, क्या आप महसूस कर रहे हैं? कुछ संकेत आप तक पहुंचे हैं कि आपकी सुरक्षा के मद्देनजर और कदम उठाए जाने वाले हैं? हाँ, हम लोग इधर पे वेस्टर्न साइड पे हैं और ये टर्नोपिल ओब्लास्ट नाम से एक स्टेट है, वहाँ पे हम लोग पे रह रहे हैं। और रात से हम लोग को तो बहुत पैनिक सिचुएशन है। तो रात को एक बार सायरन बजी अटैक का, तो हम लोग बेसमेंट में चले गए, जितने इंडियन स्टूडेंट थे। फिर दूसरी बार बजी, फिर हम चले गए। और हॉस्टल के ऊपर से फाइटर जेट रात 4 बजे भी निकला। और सुबह एक बार और सायरन बजी। कल तो बहुत ज़्यादा पैनिक वाला सिचुएशन था। आज तो थोड़ा सा नॉर्मल है। कल तो हम लोग को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ। और हम लोग की यूनिवर्सिटी तो अभी भी क्लास ले रही है, क्लासेस ऑनलाइन कर दी है। और अब भी हम लोग सुबह बेसमेंट से बाहर आए हैं कि सेफ रहे हम लोग। किस तरह आपके आसपास है? क्या आप कुछ ऐसा नज़ारा दिखा सकते हैं कि तमाम वो भारतीय, आपके परिजन भी जो न्यूज़ 18 के माध्यम से आपको देख रहे हैं, वो भी आश्वस्त हों कि किस तरह का इस वक्त आपके आसपास माहौल बना हुआ है और आप किसी सुरक्षित जगहों पर हैं? सकता हूँ। और ये तो अभी जी, तो इस वक्त ये तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए, वहां पर स्थानीय लोग, एक महिला है, वो अपने छोटे से बच्चे को लेकर वहां से भागती हुई नजर आ रही है। मुमकिन है कि उन्हें किसी तरह के गोलीबारी या फिर सायरन की आवाज सुनाई पड़ी हो, जिसकी वजह से वो दहशत में आ गई हो। यूक्रेन के लीव की ये तस्वीरें हैं। देखिए, एक माँ एक बच्चे को अपने साथ ले जाती हुई, और उसके हाथ में वो जो साइकिल होती है जिसे सड़क पर घसीट कर ले जाया जाता है, जिसे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, उस खिलौने को भी उसने हाथ में उठाया और वो उस बच्चे का हाथ पकड़कर तेजी से भागते हुए वो घर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हुए, इस तरह की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो वाकई में डराती हैं कि आखिर यूक्रेन में ऐसे हालात कब तक बने रहेंगे। लेकिन इस गोलीबारी की, देखिए जैसा मैं कह रही थी कि गोलीबारी की आवाज सुनते ही वो महिला अपने बच्चे को लेकर वहां से भागती हुई, क्योंकि उन्हें कहीं ये डर था कि अगर ऐसी कोई गोली और चल जाती है तो कहीं इसका निशाना वो या फिर उनके साथ बच्चा जो चल रहा है वो ना बन जाए। ऐसे में वो तेजी से वहां से भागती हुई नजर आ रही है। और ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें कल से ही सामने आ रही हैं जो लोगों को चिंता में डाल रही हैं। रोते हुए, बिलखते हुए लोग नजर आ रहे हैं जो अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं और चाहते हैं कि ऐसे जंग जैसी स्थिति जल्द से जल्द खत्म हो। और ऐसे में कैसे ये महिला यहां से भागती हुई नजर आ रही है, ये आप समझ सकते हैं कि लोगों के भीतर जो वहां पर रह रहे हैं, कितना दहशत का माहौल बरकरार है। ये वो तस्वीरें हैं जो वहां यूक्रेन से आ रही है, लीव की तस्वीरें हैं। यूक्रेन के लीव की तस्वीरें, लोगों ने घर छोड़ दिया है और जो लोग वहां पर रहने को मजबूर हैं वो किस तरह से दहशत के माहौल में जी रहे हैं, ये तस्वीर वही बयां कर रही है। लीव यूक्रेन की ताजा तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने आई है और इन तस्वीरों में आप देखिए, ये महिला अपने बच्चे के साथ वहां से भागती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन के लीव में ये तस्वीरें सामने आ रही है और ऐसी ही तस्वीरें कीव से भी सामने आई थी। और साथ ही साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम वो लोग परेशान हैं, कुछ लोग एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग इंटीरियर इलाकों में जाने की कोशिशें कर रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा ठिकाना जहां पर वो महफूज महसूस करें, ऐसी कोशिशें यूक्रेन के निवासियों के जरिए की जा रही है। और खास तौर पर वो लोग तो और भी ज्यादा परेशान हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई के लिए या फिर किसी और काम की वजह से रह रहे थे। उन्हें अब ये चिंता है कि वो जल्द से जल्द अपने मुल्क पहुंच पाए। और देखिए, एक बार फिर से मैं आपको वो आवाज सुनवाती हूं, किस तरह से वो आवाज सुनाई पड़ती है और उसके बाद ही वो महिला अपने बच्चे को लेकर वहां से भागती है।
तो महायुद्ध और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई में लोगों को डरा रही है, दहशत में डाल रही है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त लोगों के बीच ये है कि कब ये स्थितियां बदलेगी। और रूसी सेना ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे रूसी सेना ने कब्जे किए जमीन पर निशान लगाने की कोशिश की है। वो सिलसिला शुरू हो गया। जरा तस्वीरें वो दिखाती हूं मैं आपको, और कैसे रूसी सेना ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर कब्जा किया है। हम आपको वो तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं। ये तस्वीर दिखा रही है आपको कि कैसे रूसी सेना कब्जे किए हुए जमीन पर निशान लगा रही है, यानी वो मार्किंग करती जा रही है कि हमने इन हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया है। और जो दायरा है, ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल जैसे जैसे ये हालात बरकरार रहेंगे, ये दायरा इन निशानों को बनाने का और ज्यादा रूस की तरफ से बढ़ेगा। यूक्रेन में घुसी रूसी सेना की ये तस्वीरें जो वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए निशान लगाते हुए आगे बढ़ रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिसके जरिए कैसे रूसी सेना कब्जे किए हुए जमीन पर निशान लगा रही है, इस तरह का चिन्ह बना दे रही है, सर्कल करके बीच में प्लस का साइन बना दे रही है, ताकि ये साफ हो जाए कि अब इस इलाके पर उनका कब्जा है। महायुद्ध का ट्रेलर तो लॉन्च हो गया, लेकिन अब सबको इंतजार उसके अंजाम का है। हमले की शुरुआत तो रूस ने कर दी, लेकिन आगे नाटो क्या करेगी? अमेरिका का रुख क्या होगा? इसका इंतजार सबको है। धमाकों की आवाज से यूक्रेन का हर शहर हिल चुका है, लेकिन क्या इस धमाकों का रुख रूस की तरफ भी होगा? इसकी उम्मीद यूक्रेन की सेना को है। मिसाइलें बरस रही है, रॉकेट लॉन्चर से गोले बरस रहे हैं। धमाकों की गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दे रही है। इस वक्त यूक्रेन के आसमान पर रूसी फाइटर्स का कब्जा है। रूस के फाइटर जहाज जब चाहे जहां चाहे बम बरसा रहे हैं। रूसी हेलीकॉप्टर आसमान में मंडरा रहे हैं, तो नीचे जमीन पर रूसी टैंक लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही है। एक तरफ रूस राजधानी कीव पर कब्जे की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस की इस कार्रवाई को बाहर से देख रहे हैं।